आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। साथियों, आपको युग निर्माण योजना मार्च 2022 पृष्ठ 25 से पढ़कर सुनाते हैं गायत्री साधना विशेषांग। विषय आत्म विकास के लिए करें नवरात्र साधना। आत्म विकास सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करें नवरात्रि साधना। क्या करें, कैसे करें, आइए इसको पढ़कर बताते हैं। मित्रों, नवरात्र वह स्वर्णिम अवसर है जिसमें 9 दिनों की साधना में प्रथम दिवस शैलपुत्री, द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिवस चंद्रघंटा, चतुर्थ दिवस कूष्मांडा, पंचम दिवस स्कंद माता, षष्ठम दिवस कात्यायनी, सप्तम दिवस कालरात्रि और अष्टम दिवस महागौरी तथा सिद्धदात्री देवी का नवम दिवस होता है। पिछले 8 दिनों की तपश्चर्या में ही 9वें दिन सूक्ष्म दिव्य अनुदानों की वर्षा साधक पर होती है। साधक का व्यक्तित्व परिष्कृत होता है तथा जन्म जन्मांतरों के पाप ताप अभिशाप से मुक्ति मिलती है। तृप्ति, तुष्टि और शांति की प्राप्ति होती है। साधक यम नियम का पालन कर अपने मन, वाणी और अंतःकरण को परम पावन बना लेता है, तब उसी उर्वरा भूमि में साधना की फसल तैयार होती है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दुराव, प्रतिशोध आदि को छोड़े बिना गायत्री की सिद्धि असंभव है। यह सिद्धि संसार की सर्वोच्च उत्कृष्ट सिद्धि मानी जाती है। गायत्री महामंत्र सर्वोत्तम मंत्र है। साथियों, सभी मंत्रों तथा सभी देवी देवताओं की शक्ति गायत्री महामंत्र में समाहित है। यदि हम गायत्री अनुष्ठान व्यक्तिगत तौर पर करना चाहते हैं तो एकांतवास, मौन, ध्यान, स्वाध्याय सहित 24,000 जप का अनुष्ठान 9 दिनों में नियमों का पालन करते हुए कर लेना चाहिए। व्यक्तिगत अनुष्ठान में 240 आहुतियों का हवन 9वें दिन संपन्न कर लेना चाहिए। जो यह साधना अपने घरों में करते हैं उनके घरों में सकारात्मक सूक्ष्म शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 6 मास में एक अनुष्ठान संपन्न कर लेना चाहिए। व्यक्तित्व परिष्कार की सच्ची सिद्धि है। साथियों, साधना काल में घृत दीप जलाने तथा अगरबत्ती हवन सामग्री को जलाने में अप्रत्यक्ष हवन लगातार चल रहा होता है। प्रतिदिन 30 माला जप करने से 8 दिनों में यह जप संख्या 24,000 पूरी हो जाती है। 9वें दिन यज्ञ संपन्न कर कन्या भोज का विधान है। ब्रह्म भोज को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ब्रह्म भोज के लिए युग साहित्य वितरण किया जाए तो अति उत्तम होगा। अनुष्ठान काल के लिए सामान्य नियम। नंबर 1, ब्रह्मचर्य का पालन। यह एक अनिवार्य नियम है। शरीर और मन से ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया गया तो अनुष्ठान खंडित माना जाता है। शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी काम विकार नियंत्रण, इंद्रिय संयम से ही ब्रह्मचर्य पालन करना होता है। नंबर 2, उपवास। उपवास के अंतर्गत अन्नाहार छोड़ दें तथा फलाहार, रसाहार, छाछ, दही या दूध का सेवन करना चाहिए। नमक और चीनी दोनों को छोड़ देना चाहिए। यदि संभव ना हो तो एक समय अन्नाहार ले सकते हैं।
नंबर 3, भूमि या तखत पर सोना। जमीन पर या तखत पर सोना भी एक तपश्चर्या है। हमारा बिस्तर अधिक मुलायम न हो, दरी या कंबल बिछाकर शयन करें। कष्टसाध्य जीवन जीना भी इस अनुष्ठान का अंग है। नंबर 4, अपनी सेवा स्वयं करना। साधना के इन 9 दिनों यथासंभव अपने काम स्वयं ही करना चाहिए। अपनी सेवा स्वयं करने से अहंकार, अभिमान के भाव तिरोहित हो जाते हैं। तपस्वी को दूसरों की सेवा लेने से यथासंभव बचना चाहिए, अन्यथा तप अंश सेवा करने वालों को चला जाता है। अशक्त, बीमार होने पर मजबूरी में ही दूसरों से सेवा लेना चाहिए। नंबर 5, हिंसा से प्राप्त वस्तुओं का परित्याग। अनुष्ठान के समय चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट तथा पर्स आदि वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता। हमारे अंदर अहिंसा के प्रति लगाव बढ़े तथा हिंसा को त्यागें, यह भी भाव इसमें जुड़ा हुआ है। सामूहिक रूप से अनुष्ठान अपने घरों में, मोहल्लों में, शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ एवं प्रज्ञा मंडल स्तर पर भी नियमों का पालन करते हुए आयोजित करें तथा आध्यात्मिक लाभ लें। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में आपको अगले पृष्ठ 26 से पढ़कर सुनाते हैं गायत्री की संक्षिप्त दैनिक साधना। मित्रों, पूजा स्थान पर इष्ट देव का चित्र, गायत्री माता, गुरुदेव और वंदनीय माता जी का चित्र, कलश एवं दीपक जलाकर उचित स्थान पर रखें। पूजा की सामग्री जो सुलभ हो, पंचपात्र आदि रखकर उपासना के लिए बैठें। उपासना विधि का क्रम नीचे दिया जा रहा है। आइए पढ़कर सुनाते हैं। सबसे पहले पावित्रीकरण। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लें। अभिमंत्रित जल समस्त शरीर पर छिड़कें। मंत्र: ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वायभयन्दरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमन: वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। हर मंत्र के साथ एक आचमन किया जाए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशा शरीरमयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। इसके बाद शिखा बंधन। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को गीला कर शिखा में गांठ लगाएं अथवा शिखा स्थान पर स्पर्श करें। ओम चिद्रूपणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठि देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। इसके बाद प्राणायाम। दोनों हाथ गोद में रखते हुए दोनों नथुनों से श्वास खींचें, थोड़ी देर रोकें, पुनः बाहर निकालें। नीचे लिखा मंत्र पहले बोला जाए तथा क्रिया बाद में की जाए। मंत्र: ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम। न्यासः, इसके बाद न्यास का क्रम, बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों को गीला कर निर्दिष्ट इस अंगों को बाएं से दाएं स्पर्श करते चलें। ओम वांग में आश्रेस्तु, मुख को। ओम नसोर में प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाह्योर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम ऊर्वो में ओजोस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टान में अंगानि, तनुस्तन्वा में सहस्रंतु, समस्त शरीर पर। इसके बाद का क्रम पृथ्वी पूजन, धरती माँ का पूजन पुष्प आदि से करें। धरती माँ को हाथ से स्पर्श करके नमस्कार करें। ओम पृथ्वी त्वाधृतालोका देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। के बाद चंदन धारण, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से चंदन या रोली लेकर निम्न मंत्र बोलते हुए अपने मस्तक पर धारण करें। ओम चंदनस्य महत्वपूर्ण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। देव पूजनम, सदगुरु के रूप में पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी का आवाहन निम्न मंत्रोच्चार के साथ करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री का निम्न मंत्र के माध्यम से आवाहन करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। जल, चंदन, कलावा, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य प्रतीक के रूप में आराध्य के समक्ष समर्पित करें। पूजन का मंत्र आइए सुनते हैं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं धूपं दीपुष्पाणि दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। फिर से एक बार। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। हाथ जोड़कर सुख सिर झुकाते हुए नमस्कार करें। ओम नमोस्तुअनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुवावे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गायत्री मंत्र का जप भाव के साथ करें। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें सूर्य का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जो भावार्थ है उसका भी ध्यान करना चाहिए। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। साथियों,
इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए माला की जाए। उपासना से उठने के पश्चात पूजा वेदी पर रखे हुए कलश के जल को सूर्य की ओर मुंह करके धीरे धीरे छोड़ें। मंत्र इस प्रकार है। ओम सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजोरासो जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्धि दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए गायत्री महाविज्ञान पढ़ें। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में आगे आपको गायत्री साधना विशेषांक युग निर्माण योजना मार्च 2022 से पढ़कर सुनाएंगे। गायत्री साधना संबंधी भ्रांतियों का निवारण।